मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंज कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट रूप से आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 47 नय के द्वारा यानी 47 नय के द्वारा 47 धर्मों की चर्चा करके एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप अभेद आत्मा को बताया है। क्योंकि शिष्य का प्रश्न था कि वह आत्मा कौन है, कैसा है तथा वह किस प्रकार प्राप्त होता है। उसके सिलसिले में चलते हुए 42वें नय यानी क्रिया नय की अपनी चर्चा चल रही है। यद्यपि ये चर्चा पिछले 3 दिन से चल रही है और अभी भी इसमें काफी चर्चा बाकी है। एक प्रश्न हो सकता है ऐसा कि इतनी लंबी चर्चा इस एक विषय की क्यों आई। तो ये वजह है कि इस क्रिया नय में क्योंकि आत्मा अनंत धर्मात्मक है ना, तो एक धर्म इसमें ऐसा भी है कि शुभ राग या अनुष्ठान की प्रधानता से साध्य की सिद्धि सधे ऐसा निमित्त पर उपचार करके व्यवहार से कथन किया जा सकता है, ऐसा आत्मा में धर्म है। तो कोई को इस प्रकार की भ्रमणा न रह जाए कि शुभ राग करते करते साध्य की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा किंचित भी नहीं है। तो फिर कैसा है उसकी चर्चा की स्पष्टता, उसकी बात की स्पष्टता यहाँ अपनी चल रही है। 255 पेज के एकदम नीचे की लाइन है, वहां से देखना कि आत्मा के परमार्थ स्वभाव का आश्रय लेना ही सिद्धि का साधन है। किंतु साधक को राग के समय अशुभ से बचने के लिए अशुभ वंचनार्थ व्यवहार रत्नत्रय आदि का शुभ राग आता है। पॉइंट यहाँ से है कि आत्मा का जो अभेद एक अखंड परमार्थ स्वरूप है, जिसमें पर्याय भेद भी नहीं, गुण भेद भी नहीं, निमित्त राग तो दूर रहो, अपने शुद्धता की पर्याय वाले भेद भी नहीं और गुण भेद भी जिसमें नहीं, ऐसा एक अभेद अखंड शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसके अवलंबन से ही साध्य की सिद्धि का मार्ग प्रारंभ होता है और उसी में प्रवर्तन करते हुए साध्य की सिद्धि होती है। लेकिन अभी राग संपूर्णतया नाश को प्राप्त नहीं हुआ है। तो जितना राग बाकी है किसको? साधक को। साधक को राग है और उस राग के काल में अशुभ से बचने के लिए यानी अशुभ की उत्पत्ति न होकर शुभ भाव जो उत्पन्न हुआ, कौन सा? व्यवहार रत्नत्रय आदि का। व्यवहार रत्नत्रय में सारा व्यवहार समा जाता है। कौन सा? जो वह शुभ राग समा जाता है
व्यवहार रत्नत्रय में, जिसको निमित्त से उपचार से मोक्ष मार्ग कहने में आया है। तो ये व्यवहार रत्नत्रय आदि का शुभ राग आता है, इसलिए यहाँ 42वें नय में क्रिया नय से, तो क्रिया नय में व्यवहार की प्रधानता से, यहाँ शब्द कहाँ जोर है, व्यवहार की प्रधानता, तो यहाँ उसको प्रधान करके कहा, तो उसी समय ज्ञान नय का विषय भी अपना अभेद आत्मा मौजूद है। तो कहा व्यवहार की प्रधानता से ऐसा भी कहा जाता है कि व्यवहार रत्नत्रय साधन और निश्चय रत्नत्रय वह साध्य है। क्रिया नय से ऐसे धर्म को जानते समय शुद्ध चैतन्य द्रव्य के अवलंबन से निश्चय साधन का परिणाम भी साथ ही वर्त रहा है। ये मुख्य बात है। कोई कहे कि देखो साहब जिनवाणी में कथन है कि शुभ राग से अथवा अनुष्ठान की प्रधानता से क्रिया नय से आत्मा की साध्य की सिद्धि सदैव ऐसा आत्मा है, ऐसा धर्म उसमें है, तो कहते हैं कि ये वाली बात उसको लागू है जिसको अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्य के अवलंबन से निश्चय साधन रूपी परिणाम निरंतर वर्त रहा है। तब उसकी राग के समय में यानी अपूर्णता के कारण अस्थिरता स्वरूप जितना राग उपज रहा है, उसमें शुभ राग को जो कि अशुभ से बचाने वाला है ऐसा उपचार किया। वो शुभ राग को, व्यवहार रत्नत्रय के राग को उस राग की प्रधानता वाले कथन में, राग की मुख्यता के कथन में क्रिया नय से आत्म द्रव्य की अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदैव ऐसा जो कथन है, ऐसे कथन किया जा सके ऐसा आत्मा का एक धर्म है। लेकिन किसको कि साधक दशा में निश्चय सहित जो व्यवहार रत्नत्रय वर्तता है उसका क्रिया नय उसका ज्ञान करता है। अगले बोल में ज्ञान नय से वर्णन करेंगे, अभी इसकी चर्चा और है। देखो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में अनंत धर्म है, तो नय भले ही उन धर्मों को मुख्य गौण करके जाने, किंतु कोई वस्तु में वे धर्म मुख्य गौण रूप से विद्यमान नहीं। ये मूल बात है कि नय का तो काम ही है कि शुद्ध ज्ञान प्रमाण पूर्वक जाने हुए आत्मा के किसी एक धर्म को मुख्यता से जाने, ऐसा नय का काम है, नय की व्यवस्था है। लेकिन वे जो अनंते धर्म विद्यमान हैं, क्रिया नय, ज्ञान नय, है ना, द्रव्य नय, पर्याय नय, जितने भी अनेक प्रकार के नय की चर्चा हो गई और जिनकी चर्चा नहीं हुई, वे सब ही धर्म कोई मुख्य गौण रूप से वस्तु में है ऐसा है। वस्तु में वे सब ही धर्म अभेद रीति से एक साथ रहे हुए हैं। तो वस्तु में तो सर्व धर्म एक साथ ही विद्यमान है। शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लेने से जहाँ साधक दशा प्रकट हुई वहाँ अभी शुभ राग होता है। साधक दशा प्रकट होने से शुभ राग होता है ये नहीं कहा, साधक दशा प्रकट हुई है अभी वहाँ शुभ राग होता है। और राग घटते घटते शुद्ध आत्मा रूप निधान की प्राप्ति हो जाती है, तो वहाँ जो शुभ राग घटता जाता है वहाँ शुभ की प्रधानता से सिद्धि होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, कहा जा सके ऐसा भी आत्मा का एक धर्म है और क्रिया नय उसे जानता। क्रिया नय में शुभ की प्रधानता कही, वहाँ उसके साथ गौण रूप से सम्यक श्रद्धा ज्ञान रमणता रूप शुद्धता भी विद्यमान ही है। अब ये क्या बात आई, क्रिया नय में कैसे वर्णन करना। क्रिया नय क्या करता है, नय एक धर्म को मुख्य करता है,
और अन्य धर्मों को गौण करता है। ऐसा ही है ना न्याय का, न्याय की व्यवस्था। तो क्रिया न्याय में किसकी प्रधानता रही? शुभ की। तो शुभ राग रूप भाव की प्रधानता मुख्यता रही है, लेकिन क्या वहाँ गौण रूप से सम्यक श्रद्धा ज्ञान रमणता नहीं है? कि वहाँ पर गौण रूप से सम्यक श्रद्धा ज्ञान रमणता रूपी निश्चय साधन तो वर्त ही रहा है। तब वहाँ पर क्रियानय के द्वारा उस क्रियानय के धर्म यानी शुभ राग की प्रधानता वाले धर्म को मुख्य करके क्रियानय जानता है। यदि वह शुद्धता न हो, यानी स्वरूप अवलंबन से उपज रही निरंतर वर्त रही जो श्रद्धा ज्ञान रमणता रूपी शुद्धता यदि न हो और मात्र शुभ राग ही हो, तो वहाँ शुभ की प्रधानता नहीं कही जाएगी। प्रधानता शब्द का अर्थ पकड़ना, जो मूल शब्द आया ना आचार्य अमृतचंद्र भगवान का, उसमें आया प्रधानता, है ना, अनुष्ठान की प्रधानता। तो प्रधानता जो कहा, तो वहाँ कुछ गौण है ये रहा कि नहीं रहा? जब कहें तो प्रधानता जब कही तो वहाँ कोई एक भाव है ऐसा जो गौण है। तो क्या गौण है वहाँ पर? कि वहाँ पर स्वरूप के अवलंबन से प्रकटती हुई निरंतर वर्तती हुई श्रद्धा ज्ञान रमणता की जो परिणति धारा है वह वहाँ पर गौण है। तब वह गौण है तो ये प्रधान है। यदि इसको प्रधानता शब्द लिया तो प्रधानता तभी कहेंगे ना कि वो गौण रूप से वहाँ है। यदि शुद्धता ही नहीं तो फिर शुभ राग की प्रधानता कहने का क्या तात्पर्य? यदि शुद्धता है ही नहीं, मात्र शुभ राग है, तो वो शुभ राग को कैसे प्रधान किया? है ही एक ही, उसमें क्या प्रधान और क्या गौण? यदि वह शुद्धता ना हो, लॉजिक है ये देखो, शुद्धता यदि न हो और मात्र शुभ राग ही हो तो उस शुभ की प्रधानता नहीं कही जा सकती। प्रधानता शब्द ही दूसरे भाव का अस्तित्व प्रकट करता है। क्रियानय से शुभ अनुष्ठान की प्रधानता की उसी समय दूसरे अनंत धर्म आत्मा में विद्यमान है। अब देखो एक विषय यहाँ पर ये भी खुलासा करते हैं कि किसी को ऐसा भ्रम न हो जाए कि कोई को तो साफ क्रियानय से मुक्ति होती है और कोई को ज्ञाननय से होती है। तो उसकी खुलासा यहाँ कर देते हैं गुरुदेव श्री कि किसी आत्मा को शुभ राग की प्रधानता से सिद्धि होती है और किसी को ज्ञान की प्रधानता से। इस प्रकार भिन्न भिन्न आत्माओं का एक एक धर्म नहीं है। तो कोई क्रियानय वाला है, कोई ज्ञाननय वाला, ऐसा नहीं। किंतु एक ही आत्मा में यह सब धर्म एक साथ विद्यमान है। क्रियानय से देखने पर आत्मा को शुभ अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि हुई, ऐसा उपचार की योग्यता लक्ष्य में आती है। क्रियानय से जो कथन किया, क्या किया कि अनुष्ठान की प्रधानता से आत्मद्रव्य की सिद्धि सदे या सिद्धि को साधे, ऐसा आत्मद्रव्य है। तो इसमें क्या ख्याल में आया कि ऐसा भी एक उपचार की योग्यता आत्मद्रव्य में है, ये बात लक्ष्य में आई। यहाँ मात्र एक एक धर्म को जानने का तात्पर्य नहीं। इसलिए कथन करने की क्या वजह है कि कोई मानता है कि किसी को क्रियानय वाला धर्म है, किसी को ज्ञाननय वाला धर्म है। तो पहले तो एक बात ये कही कि प्रत्येक आत्मा या एक आत्मा, उसमें यह सब धर्म एक साथ विद्यमान है। तो कोई ऐसा माने कि ऐसा भी नय हो, क्यों कहा गया? कौन सा? अपन कहे ना, यहाँ जो चर्चा चल रही है उसमें से अपन ऐसा विचार करें कि जब इस शुद्ध चैतन्य मूर्ति अवेद एक अखंड आत्मा का अवलंबन, उसकी ही लीनता मोक्ष मार्ग है, तो फिर इसकी चर्चा ही क्यों करी? न करते।
हाँ, तो वो क्या है कि वो जब इसकी अपने स्वरूप की अवलंबन से उत्पन्न हुआ है मोक्ष मार्ग निश्चय साधन, वहाँ वह साधन के वर्तने काल में क्या साध्य की प्राप्ति हो गई कि नहीं, अभी सिद्धि की साधना पूरी हो गई कि नहीं, तो अभी राग बाकी है कि हाँ है। तो वह जो शुभ राग है उसको भी एक ऐसी उपचार किया जा सके, ऐसी योग्यता वस्तु में है, ये बात लक्ष्य में आती है, ये बात ख्याल में आती है। फिर दूसरी अब यहाँ पर बात कहते हैं कि यहाँ मात्र एक एक धर्म को जानने का तात्पर्य नहीं। इसका क्या तात्पर्य है, क्या कहना है कि एक धर्म की आप बात लेकर के उड़ जाओ कि मैं आत्मा जान गया अथवा आत्मा ऐसा है, ये वाली बात यहाँ नहीं। एक एक धर्म को जानने का तात्पर्य नहीं, एक एक धर्म द्वारा प्रमाण स्वरूप आत्मा जानना है। कैसी है प्रमाण स्वरूप आत्मा कि अनंत धर्मों के पिंड रूप चैतन्य वस्तु का यथार्थ निर्णय करके उसका स्वानुभव करने का तात्पर्य है। कहाँ कि यहाँ, और जिनवाणी में कहाँ कहाँ कि हर स्थान पर। जिनवाणी के प्रत्येक अधिकार में, प्रत्येक निरूपण में, प्रतिपादन में एक ही तात्पर्य है, क्या कि अनंत धर्मात्मक अनंत गुण स्वरूप आत्मा को बराबर निर्णय में लेना और निर्णय पूर्वक उसका स्वानुभव करना, ये तात्पर्य। और स्वानुभव उपरांत उसी की लीनता एकाग्रता करना, हो गया पूरा मोक्ष मार्ग। अनादि का क्लेश कट गया और मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया, और मोक्ष मार्ग इसी प्रकार पूर्ण होएगा। एक एक धर्म की प्रधानता से कहना, अभी क्या कहते हैं, वह वचन विलास है, वो वस्तु विलास नहीं है, वो आनंद विलास नहीं है, वो वस्तु की दृष्टि नहीं है, लेकिन वस्तु के दृष्टिवंत को एक एक धर्म की मुख्यता से कथन करना, जानना, ये नए का वचन विलास है। तो इसमें क्या है, इसमें राग का विकल्प है। एक धर्म को लक्ष्य में लेने से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति तो अनंत धर्मों के पिंड रूप आत्म द्रव्य की ओर देखकर उसमें एकाग्र होने से ही होती। क्या स्पष्ट कर दिया गया, इतना यहाँ स्पष्ट किया कि कोई एक धर्म को जानकर और उसका ही पक्ष ग्रहण करे, वो उसके ही पक्ष में रह जाए, उसमें ही उसके व्यामोह में फंस जाए, तो कहते हैं एक धर्म को जानने से आत्मा जानने में नहीं आती। एक एक धर्म के द्वारा अनंत धर्मात्मक आत्मा का निर्णय करके उसकी सन्मुखता करने से उसका स्वानुभव होता है, और स्वानुभव पूर्वक उसकी एकाग्रता होने से ही मुक्ति होती है। आत्मा कोई एक ही नय के विषय जितना नहीं है, आत्मा तो अनंत धर्म होने से वह अनंत नयों का विषय होता है। ये बात कहाँ से निकली, भूमिका में क्या आया था, आत्मा कौन है कि आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है, उसमें व्यापने वाले अनंत धर्म और अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय और अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण, उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण द्वारा स्वानुभव से आत्मा प्रमेय होता है। तो आत्मा किसका विषय कहा, अनंत नयों का विषय। अनंत नयों का विषय का क्या तात्पर्य, अनंत नय तो हम एक साथ प्रयोग कर नहीं सकते, अनंत नयों के जितने विषय हैं उन विषयों का एक रूप अभेद पिंड है, वह आत्मा है। इसलिए अनंत नय स्वरूप जो श्रुत ज्ञान प्रमाण है उसके द्वारा आत्मा का स्वानुभव होता है। इस प्रकार आत्मा को जाने बिना मात्र उसे क्रिया नय के विषय जितना ही मान ले तो वह एकांत है। प्रमाण संपूर्ण आत्मा को देखता है और नय उसके एक धर्म को प्रदान करके देखता है। तो अब देखो लाइन जो मजबूत है इसमें, जो जरूरी है,
कि प्रमाण पूर्वक ही नए होते हैं। साथ में विद्यमान अनंत धर्मों को माने बिना एकांत एक धर्म को ही माने तो वह नए मिथ्या है। अनंत धर्मों को कैसे माने कि अनंत धर्म स्वरूप आत्मा की स्वीकृति को लक्ष्य में रखकर वो जो धर्म है, चाहे क्रियाने वाला धर्म हो चाहे ज्ञानने वाला धर्म हो, एक धर्म की मुख्यता लेकर के जाने आत्मा। एक आया था पीछे गुरुदेव ने पैराग्राफ आया था, नए से जानो चाहे प्रमाण से जानो, जानना एक अनंत गुणात्मक अभेद आत्मा को। इस संबंध में आचार्य देव कहेंगे कि पर समयों का अर्थात कि मिथ्या मतियों का वचन सर्वथा एकांत कहा जाता है, इसलिए उनका प्रत्येक वचन वास्तव में मिथ्या। क्यों कि वे ये छद्मस्त कल आई थी ना बात कि केवल ज्ञानी का ज्ञान और उनकी वाणी, उनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वाणी में पूरा आता है ओंकार नाद, लेकिन छद्मस्त को एक साथ पूरा जानने में कहने में नहीं आता, क्रम पड़ता है। अब वो जो क्रम से कहा जाए उसमें शर्त ये है कि वो क्रम से एक भाव एक धर्म एक गुण की मुख्यता भले की जाए, लेकिन वहाँ पर उसको पूरा द्रव्य दृष्टि में रहना चाहिए। यदि पूरा द्रव्य अनंत धर्मात्मक दृष्टि में नहीं और एक धर्म की चर्चा करे तो उसका कथन मिथ्या है। और जैनों का ले इसमें लाइन पढ़ना देखिए, जैनों का अर्थात सम्यक दृष्टि ज्ञानी होगा। जैन किसे कहा? जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हैं वे ही जैन हैं। तो जैनों का अर्थात सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का वचन कथन चित अपेक्षा सहित स्यात् रूप से कहा जाता है। तो स्यात् का ना स्याद्वाद स्वरूप है ना अपनी जिनवाणी में। तो स्याद्वाद क्या हुआ कि कोई अपेक्षा से ऐसा है तो एक दूसरी अपेक्षा वहां पर रह गई ना। तो कहते हैं कथनचित अपेक्षा सहित कहा जाता है, इसलिए वास्तव में जैनियों का सम्यक दृष्टियों का ज्ञानी धर्मात्माओं का कथन सम्यक है और अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों का कथन मिथ्या है। यहाँ एक प्रश्न आएगा, हाँ छोड़ दिया होगा, वो संपादित है ना, इसलिए उसमें गुरुदेव के जो वर्ड टू वर्ड है अथवा जो उनके वचन है उनमें संपादन हो गया है। प्रश्न देखना, प्रश्न है उसमें एक, प्रश्न देखो, आत्मा के अनंत धर्मों में से एक धर्म को यदि लक्ष्य में लेकर पुरुषार्थ करें तो ठीक है क्या? ऐसा नहीं है। सुनो, आत्मा के अनंत धर्मों में से एक धर्म को लक्ष्य में लेकर यदि पुरुषार्थ करें तो क्या ठीक है? ऐसा प्रश्न है। उत्तर देखिए कि अनंत उसमें नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है उसमें। ये सुनो फिर, अनंत धर्मों के पिंड रूप धर्मी को लक्ष्य में लिए बिना उसके माने जिसने अनंत धर्मों का पिंड रूप लक्ष्य में नहीं लिया उसके एक धर्म का भी सच्चा ज्ञान नहीं होता और एक धर्म के लक्ष्य से मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं होता। नहीं मिला उसमें, नहीं है तो मत देखो फिर क्या, यही सो। अनंत धर्मों के पिंड रूप धर्मी को लक्ष्य में लिए बिना उसके एक धर्म का भी सच्चा ज्ञान नहीं होता और एक धर्म के लक्ष्य से मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं होता। प्रश्न क्या था उसका कि आत्मा अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है, तो हम कोई एक धर्म को लक्ष्य में ले मुख करके और फिर उसको ही लक्ष्य में लेकर आत्मा को वैसा जानकर पुरुषार्थ करें तो ठीक है क्या? तो कहा ऐसे पुरुषार्थ होता ही नहीं। एक धर्म को यथार्थतया लक्ष्य में लेने चाहिए। अब देखो क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न नहीं ऐसा है, एक धर्म के लक्ष्य से मोक्ष का पुरुषार्थ भी
बस यही है, ठीक है। क्या कहा यहाँ पर, एक धर्म को यथार्थतया लक्ष्य में लेने जाए। कौन जाएगा एक धर्म को यथार्थतया? यथार्थतया है ना, यथार्थतया जो अनंत धर्म स्वरूप आत्मा को स्वीकृत करके उस धर्म को ग्रहण करेगा, तो फिर उसको क्या होगा कि अनंत धर्मों का धर्मी ऐसा आत्मद्रव्य लक्ष्य में आ जाता है और उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शनादि मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ हो जाता है। एक एक धर्म के भेद को देखने से धर्म का विकास नहीं होता, किंतु अनंत धर्मों से अभेद ऐसा आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसके सन्मुख देखने से समस्त धर्म निर्मलता रूप से विकसित हो जाते हैं। क्या कहना है कि एक धर्म का भेद जाने और उसको लक्ष्य में ले, तो उसने क्या किया कि जो विकल्पात्मक ज्ञान है ना, धारणा का, निर्णय की कोटि में निर्णय के लिए, वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए जब ज्ञान करे, तो अनंत धर्मात्मक स्वरूप वस्तु का लक्ष्य में लेकर एक धर्म को जानता है। लेकिन एक धर्म को यथार्थतया जानने के काल में अनंत धर्मी आत्मा को छोड़ नहीं देता है। इस प्रकार जानता हुआ अनंत धर्मात्मक वस्तु का निर्णय करता है। अब अनंत धर्मात्मक वस्तु का निर्णय करके अनंत धर्म स्वरूप एक अभेद शुद्ध चैतन्य का लक्ष्य करे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती। इसी को पुरुषार्थ कहना, और कौन सा पुरुषार्थ हुआ? तो ये पुरुषार्थ तब होता है। तब ऐसा कहा कि एक एक धर्म को भेद को देखे तो उससे धर्म का विकास नहीं होता। यानी एक एक धर्म को भेद से देखने पर काय की उत्पत्ति होती है? विकल्प की, राग की उत्पत्ति होती है। और विकल्प और राग की उत्पत्ति में ये आत्मा का धर्म प्रकट नहीं होता है। आत्मा का धर्म तो धर्मी को देखने से, धर्मी की एकाग्रता से प्रकट होता है। इसलिए कहा कि उसके सन्मुख देखने से, किसके के अनंत धर्मों से अभेद ऐसा आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप। गुरुदेव का एक एक वचन, उसका क्रम इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें अपन आगे पीछे नहीं कर सकते। देखो लिखा है इसमें, अनंत धर्मों से अभेद ऐसा आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप है। अब ये चाहे प्रवचन सार के नए अधिकार में पढ़ लो, चाहे समय सार की 7वीं गाथा अभी अपन ने सुनी, यही बात है कि नहीं? तो उस अभेद की सन्मुखता से समस्त धर्म निर्मलता रूप से विकसित हो जाते हैं। और एक धर्म को लक्ष्य में लेगा तो विकल्प राग की उत्पत्ति होती है, तो वहां धर्म की प्राप्ति होती नहीं। कहते हैं अनंत धर्मात्मक पूर्ण द्रव्य लक्ष्य में लेकर अनेकांत प्रमाण हुए बिना द्रव्य के एक अंश का, यानी कि एक धर्म का ज्ञान भी सच्चा नहीं होता। यदि प्रमाण के विषय रूप संपूर्ण वस्तु को पहचाने, तभी उसके अंश के ज्ञान को, नय को सच्चा नय कहा जाता है। प्रमाण के बिना नय सम्यक नहीं होता। जो स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं है, जो स्वयं साधन नहीं है, परंतु उपचार नय से कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि होती है। उस अपेक्षा का ज्ञान कराते समय उस नय के साथ का प्रमाण ज्ञान क्या जानता है कि अनंत धर्मों वाले शुद्ध आत्म द्रव्य को भी देखता है। कहा ना ऊपर, प्रमाण के बिना नय सम्यक नहीं होता। प्रमाण क्या है कि अनंत धर्म स्वरूप जो शुद्ध आत्म द्रव्य है उसको लक्ष्य में रखता है। और प्रधानता अनुष्ठान की कही गई, तो अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि है
ऐसा जो उपचार किया, किस पर उपचार किया? कि शुभ राग पर उपचार किया। उपचार क्यों कह रहे हो, साक्षात ही क्यों नहीं कह रहे? ये भी तो प्रश्न हो सकता है कि जो शुभ राग है उसको आप उपचार से मोक्ष मार्ग क्यों कह रहे, साक्षात क्यों नहीं कह रहे? इसलिए नहीं कह रहे कि वो स्वयं मोक्ष मार्ग है नहीं और वह उससे मोक्ष मार्ग की साधना होती नहीं। तो साधना नहीं होती फिर भी कहा कि सिद्धि होती है अनुष्ठान की प्रधानता से। तो कहा प्रधानता, कहा ना, तो प्रधानता के समय जो सच्चा और असली मोक्ष मार्ग है और उस असली मोक्ष मार्ग का कारण तत्व अभेद शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, उसको लक्ष्य में रख करके फिर क्रिया न की कथन में अनुष्ठान की प्रधानता कही। तो वहां पर शुभ राग जो अशुभ से वंचनार्थ उपस्थित हुआ है वो यद्यपि अभाव रूप भाव है, वह घटता हुआ जाता है, वो घटता जाता है, इसलिए उसे परंपरा से कहो, उपचार से कहो, व्यवहार से कहो, उसको मोक्ष मार्ग कहने में आता है। ऐसा भी एक धर्म आत्मा का ये यहाँ ख्याल कराया। देखो, नए के साथ जो प्रमाण ज्ञान है वह एक धर्म को ही नहीं देखता, किंतु अनंत धर्मों के पिंड रूप शुद्ध चैतन्य द्रव्य को देखता है। यहाँ बार बार एक चर्चा यहाँ मुख्यता से आ रही है, वह चर्चा ख्याल में लेने की है कि नए का प्रयोग जो होता है उसमें एक भाव की, एक धर्म की मुख्यता भले हो, लेकिन अन्य का वहां पर गौणपने होना होता ही है। यदि ऐसा न मानोगे तो वह नए सच्चा नहीं। देखो, नए के साथ जो प्रमाण ज्ञान है वह एक धर्म को ही नहीं देखता, किंतु अनंत धर्मों के पिंड रूप शुद्ध चैतन्य द्रव्य को देखता है। यदि अनंत धर्मों के लिए देखो, यदि शुद्ध आत्म द्रव्य को न देखे और मात्र राग को ही देखे कि देखो साहब ये शुभ राग, तो कैसे देखता है? अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी ज्ञानी है ना, साधक जीव, चौथे गुण स्थान से लेके मुनिराज तक के जितने साधक जीव हैं उनमें अज्ञानी क्या देखता है कि अज्ञानी उनके अंतरंग में वर्तने वाले स्वरूप एकाग्रता और स्वरूप की आराधना को तो देखता नहीं है, और वह उनकी परिणति में जो अभी अस्थिरता स्वरूप राग भाव हैं, उन राग भाव को देख देख कर यह मानता है कि देखो ये मोक्ष मार्गी है, देखो ये मोक्ष मार्गी है। अरे वह राग भाव एक तरह से वोल्टेज मीटर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे कि वोल्ट मीटर में करंट की उत्पत्ति नहीं है, उससे तो मात्र ज्ञात होता है। तो ऐसे भूमिका प्रमाण राग के ज्ञात करने से धर्मी की आराधना का ज्ञान होता है, लेकिन ये धर्मी का मात्र राग देखे तो उसका ज्ञान सच्चा नहीं, प्रमाण ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान है और उसका न्याय भी मिथ्या है। देखो, कहते हैं कि यह जो धर्म कहे हैं वे सब अंश हैं। एक बहुत अच्छा यहाँ उदाहरण है और सिद्धांत है, इसमें बहुत सरस तरीके से अपने को बात समझ में आएगी। ये जो धर्म कहे हैं वे सब कौन है? अंश है, और उन सब धर्मों को धारण करने वाला भगवान आत्मा है। किसने धारण किए हैं? भगवान आत्मा ने। तो भाव शुद्ध प्रमाण से उस आत्मा के ज्ञान पूर्वक उसके एक धर्म का ज्ञान वह नय है। यदि वो आया ना, शुद्ध ज्ञान प्रमाण द्वारा स्वानुभव से आत्मा प्रमेय होता है, तो भाव शुद्ध प्रमाण द्वारा जिसने आत्मा को अपनी दृष्टि में लेकर उसको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष किया है, उसको एक धर्म का ज्ञान जो करे वह न है। देखो, इसकी उदाहरण है, बहुत अच्छा है। जिस प्रकार स्वर्ण की पहचान पूर्वक उसके पीलेपन का ज्ञान करे तो वह सच्चा है, किंतु स्वर्ण के ज्ञान बिना मात्र पीलेपन का ज्ञान करने जाए तो पीतल आदि भी पीले।
ऐसे अपन सामान्य विवक्षा में कहते हैं ना, सोना क्या है? पीला है। सोना कैसा है? पीला है, कहते हैं ना। तो पीला है, ये सोना पीला है, ऐसा कथन करना तुम्हारा तब सम्यक है जब तुम्हें सोने का ज्ञान हो। यदि सोने का ज्ञान नहीं, ऐसे कह नहीं देते लोग, भैया कितना है आपके, कुछ है आपके पास 100-200 ग्राम, 1 किलो पीला, तो 1 किलो पीला कह के ही वो क्यों समझ जाता है सोने की बात चल रही है? क्योंकि उसे सोने की भारीपन का, चिकनाई का, उसके अनंत धर्मों का, उसके भाव का, उसकी कीमत का सबका पता है ना। तो कहते हैं कि जिसे स्वर्ण का ज्ञान न हो और मात्र पीलेपन का ज्ञान करने जाए, जो पीला सो सोना। ऐसे तो भाई पीतल आदि भी पीले होते हैं। इसलिए स्वर्ण को जाने बिना उसके पीलेपन का ज्ञान भी सच्चा नहीं होता। स्वर्ण वस्तु है और पीलापन उसका एक धर्म है। उसी प्रकार आत्म वस्तु में अनंत धर्म है, उसके ज्ञान पूर्वक, अनंत धर्मात्मक वस्तु आत्मा के ज्ञान पूर्वक एक धर्म का ज्ञान होता है। किंतु पूर्ण आत्मा के लक्ष्य बिना एक ही धर्म पर वजन देने जाए तो वहां मिथ्या न हो जाता है। देखो, अभी ये बहुत बारीक बात है। ये जो अभी अपनी चर्चा आई ना 7वीं गाथा में, 7वीं गाथा में गुरुदेव श्री ने आज प्रारंभ में ही कहा कि 4 प्रकार के जो व्यवहार न कहे गए, सद्भूत, असद्भूत, सद्भूत में उपचरित, अनुपचरित, असद्भूत के उपचरित, अनुपचरित। तो कहा 6वीं गाथा में 4 में से 3 व्यवहार का तो निषेध कर दिया गया है ना। असद्भूत उपचार का, असद्भूत अनुपचार का और सद्भूत उपचार का, वो भी वहां पर निषेध कर दिया। अब 7वीं गाथा जो आई समय सार जी की, उसमें सद्भूत अनुपचरित व्यवहार का भी निषेध किया। कौन सा? कि ज्ञान और आत्मा, गुण गुणी का जो भेद है, ये गुण गुणी का भेद वस्तु में सद्भूत होने पर भी वह अनुपचरित भाव है, क्योंकि वो गुण और गुणी उनमें अतद भाव है, वे एक नहीं। गुण से गुणी को जाना जाता है, गुण वह गुणी है ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये व्यवहार है, क्योंकि उस गुण भेद पर लक्ष्य रखने से इस आत्मा की निर्विकल्पता की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ देखो वो बात कहते हैं, देखो ज्ञान वह आत्मा, ऐसा लिया ना। यहाँ किस प्रकार कहना है कि इस प्रकार ज्ञान का भेद करके लक्ष्य में ले, किंतु ज्ञान तो दूसरे आत्माओं में भी है, इसलिए उसमें दूसरे आत्माओं से अपना भिन्नत्व तो लक्ष्य में नहीं आया। किंतु ज्ञान किसका? तो कहते हैं मेरा ज्ञान है, वह मेरे आत्मा के साथ अभेदपना रखता है। इस प्रकार ज्ञान को आत्मा के साथ अभेद करके आत्मा का स्वयं संवेदन करने से आत्मा यथार्थतया ज्ञात होता है। हो गई बात है। गुण गुणी का भेद क्यों मिटाना है, गुण गुणी के भेद से क्यों प्राप्ति नहीं है, वो चर्चा है। गुण गुणी का भेद है, ज्ञान वह आत्मा आता ना, गुजराती में सीधा एक शब्द आता, ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा। ज्ञान वह आत्मा, तो इसमें क्या किया, ज्ञान को भेद किया, ज्ञान वह आत्मा, तो ऐसे भेद हुआ। और भेद को लक्ष्य में ले तो यहाँ एक हेतु लिया कि इस प्रकार जो तुम ज्ञान वह आत्मा करते हो, तो ज्ञान तो अन्य आत्माओं में भी है। तो मेरा ज्ञान करो, तो मेरा ज्ञान करो, तेरा ज्ञान तुझसे अभेद है कि नहीं? तो अभेदता को क्यों नहीं देखता, भेद क्यों देखता है? ये लॉजिक है कि मेरा ज्ञान वह मेरे आत्मा के साथ अभेदपने को रखता है। इस प्रकार क्या मेरा ज्ञान, तो वह ज्ञान को आत्मा के साथ अभेद करके आत्मा का स्वयं संवेदन करने से आत्मा यथार्थतया ज्ञात होता है। और इस प्रकार आत्मा को जान लेने के पश्चात उसको धर्मों का सच्चा ज्ञान होता है। जैसे स्वर्ण के यथार्थ ज्ञान के उपरांत
पीला वह सोना है, ये तेरा कथन, ये तेरा नय, वह सम्यक तब कहलाएगा। पूर्ण वस्तु के ज्ञान बिना यह अंश इसका है, इस ऐसा ज्ञान नहीं होता, माने ऐसी ज्ञान में प्रसिद्धि नहीं होती। अंश किसका, किसका है यह भाग, तो कहते हैं संपूर्ण वस्तु का। तो संपूर्ण वस्तु लक्ष्य में होनी चाहिए। उसी प्रकार ये धर्म किसका, तो कहते हैं कि पूर्ण आत्मा का। इस प्रकार प्रमाण से आत्मा को जाने बिना नय नहीं होता। 5वीं 6वीं बार आई ये लाइन देखो। धर्मी अखंड वस्तु के ज्ञान बिना उसके धर्म की सच्ची पहचान नहीं होती। धर्मी को पहचाने बिना ये धर्म किसका है उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए वहाँ एकांत मिथ्या न होता है। धर्मी के लक्ष्य पूर्वक यानी वस्तु की दृष्टि पूर्वक उसके किसी एक धर्म को प्रदान करके जाने तो वह सम्यक नय है। अगला देखना 259 पेज। ये वही वाली बात आई इसलिए इधर ले। क्रिया नय द्वारा अनुष्ठान की प्रधानता से जिसकी सिद्धि सदती है, ऐसा है तो ऐसा कौन है? जरा ये देखना, यहाँ बारीकी है, थोड़ी सी बारीकी है इस विवेचना में। अपन देखते हैं। देखो अपन ने क्या पढ़ा था नय में, क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता से जिसकी सिद्धि सदे ऐसा आत्मद्रव्य है, ऐसा कहा था ना। तो इसमें एक ये बात निकल के आई कि ऐसा एक धर्म नहीं है किंतु आत्मद्रव्य है। ये उस आत्मद्रव्य का ये तो एक धर्म है, तो दूसरे अनंत धर्म उसके साथ ही गौण रूप से विद्यमान हैं। देखो क्या कहना है, ये 3 लाइन आई ना, उसमें है देखो कि ये अपन ने अमृतचंद्र भगवान की लाइन क्या पढ़ी, क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता से जिसकी सिद्धि सत्ती है ऐसा आत्मद्रव्य है, ये कहा ना। तो यहाँ पर एक विचार लिया कि महाराज ये एक धर्म की चर्चा है कि नहीं, अभी इसको ऐसे पकड़ो, ये एक धर्म की चर्चा नहीं है, ये अनंत धर्मों के स्वामी अधिष्ठाता आत्मा के एक धर्म की चर्चा। एक धर्म की चर्चा पकड़ोगे ना, देखो इसमें लिखा ऐसा एक धर्म नहीं है किंतु आत्मद्रव्य ऐसा है। भाषा पकड़ो अमृतचंद्र भगवान क्या लिखा है वहां पर, क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता से जिसकी सिद्धि सदे ऐसा आत्मद्रव्य है। तो आत्मद्रव्य का ज्ञान कराया है इस धर्म के द्वारा। तो ये धर्म बताया है, तो वो धर्म ने आत्मा बताया है, तो आत्मा में ऐसा धर्म है। तो आत्मा में ये एक ऐसा धर्म है जो तुम ऐसे ख्याल में लोगे तो आत्मा में अनंत दूसरे धर्म है, वो ख्याल में रहेगा। आई बात समझ? आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र, तो दर्शन कह करके आत्मा का ज्ञान करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक अकेले दर्शन करना। हाँ, ज्ञान ते आत्मा कहा, तो ज्ञान वह आत्मा कह करके ज्ञान वह आत्मा कहा, तो ज्ञान से आत्मा का ज्ञान कराया, लेकिन ज्ञान के साथ आत्मा का ज्ञान कराया। तो आत्मा तो अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक है। दोबारा से पढ़ते हैं, देखो बहुत इसमें एकदम बारीकी सी बात है। क्रिया नय द्वारा अनुष्ठान की प्रधानता से जिसकी सिद्धि सधे ऐसा आत्मद्रव्य है, यही कहा ना आचार्य को। तो गुरुदेव ने इसमें देखो ऐसा कौन है, कौन है कि जिसकी अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदे, कि वो तो आत्मद्रव्य है। तो एक धर्म ना पकड़ो, यहाँ वो आत्मद्रव्य है, तो अब आत्मद्रव्य का ये एक धर्म है। क्या बारीकी है इसमें कि एक धर्म से आत्मा का ज्ञान कराया है, तो आत्मा है उसका ये एक धर्म है, ऐसे पकड़ना। ये एक धर्म है ऐसे नहीं, ये जो आत्मा है उसका ये एक धर्म है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें यह बात वहां पर बाकी रह गई कि ये आत्मा का एक धर्म है और दूसरे अनंत धर्म उसके साथ ही गौण रूप से विद्यमान है। ये बात रह गई ना। यदि वे गौण रूप से न हो
इसको अपन पीछे के उदाहरण से थोड़ा समझना चाहें, बारीक है बात, कि ऐसे यहाँ पर एक चूड़ी पड़ी है सोने की, तो बच्चे से कहा कि वो जो पीला पीला है उठा लाओ, वो जो पीला है उठा लाओ। तो इसमें क्या हुआ कि पीले नय से अथवा वर्ण नय से वह सोना पीला है ये बताया गया। तो किसे बताया गया? सोने को बताया गया कि पीले को बताया गया? सोने को बताया गया। क्या बताया गया? कि सोना पीला है। तो सोना पीला है तो वो सोने में और चिकनापन भारीपन है कि नहीं? कब के जब वो पीले को मुख्य किया हो तब भी है कि नहीं? ये वाली बात है कि दूसरे अनंत धर्म उसके साथ ही गौण रूप से विद्यमान हैं। यदि वे गौण रूप से वे धर्म न हो तो फिर अनुष्ठान की प्रधानता ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक को प्रधान कहने से दूसरा गौण रूप से विद्यमान ही है। ऐसे कोई संस्था होती है ना, 25, 50, 100, 200 लोगों की संस्था है, तो कोई कहे ये वाले भाई साहब इस संस्था के प्रधान हैं, तो संस्था में और लोग भी हैं कि नहीं? ये बात आ गई कि नहीं आ गई? एक व्यक्ति हो उस तो वो प्रधान है तभी कहेंगे ना जब अन्य भी वहां हो, उस समूह में संघ में जो भी है। तो कहा कि प्रधानता तब ही कही जाएगी कि जब दूसरे गौण रूप से विद्यमान ही हैं। ऐसी नय के वर्णन की शैली है। इसलिए वस्तु के ज्ञान बिना एक ही धर्म को लक्ष्य में लेकर के विकास करना चाहे, पूछे प्रश्न आया था पुरुषार्थ करे तो ठीक है क्या? तो कहने विकास करना चाहे, पुरुषार्थ करना चाहे तो वह मिथ्या नय है, उसके धर्म का विकास नहीं होता। शुद्ध चैतन्य वस्तु आत्मा अनंत धर्मों का पिंड है। उस वस्तु का आश्रय करने से समस्त धर्म निर्मल रूप से विकसित हो जाते हैं। प्रयोजन तो ये है ना अपना। नयों को जानने का प्रयोजन नए जानना नहीं है। नयों को जानने का प्रयोजन उस नया वो धर्मात्मक अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानना है। और वस्तु को जानने का प्रयोजन क्या है? कि अपनी परिणति में रही मलिनता को दूर करके परिपूर्ण निर्मलता की प्राप्ति करना, ये प्रयोजन है। देखो अभी ये 3-2.5 लाइन। समस्त जीवों के लिए यह सामान्य अबाधित नियम है। सामान्य शब्द से क्या कहना है? सभी जीवों के लिए। कोई जीव के लिए कुछ, कोई के लिए कुछ, ऐसा नहीं, सामान्य है। और अबाधित है माने इस नियम में कोई बाधा है नहीं। क्या अबाधित सामान्य नियम है? कि शुद्ध चैतन्य वस्तु के आश्रय से ही धर्म का विकास होता है, और कैसे भी नहीं हो। यदि भरत प्रभु को एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और किसी को अनेक दिनों में अनेक समय लग करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसमें उनका नियम अलग और इनका नियम अलग ऐसा नहीं। सबका नियम एक है कि जिसने शुद्ध चेतन वस्तु के आश्रय उसकी एकाग्रता करी उसको हुई। सम्यक दर्शन के प्रारंभ से लेकर केवल ज्ञान तक का पूर्ण विकास चैतन्य स्वभाव रूप शुद्ध आत्म द्रव्य के आश्रय से होता है, राग से नहीं होता। एक जीव को क्रिया की प्रधानता से मुक्ति हो और दूसरे जीव को ज्ञान की प्रधानता से मुक्ति हो, इस प्रकार यदि भिन्न भिन्न आत्माओं के भिन्न भिन्न धर्म हों तो फिर दो आत्मा एक जाति के न रहे। बोलो, ये भी एक चर्चा गंभीर है थोड़ी, है ना। गुरुदेव के एक एक न्याय गंभीर आता है और उसमें से एकदम बारीक बात को खींच करके उस न्याय की यानी आचार्य परमात्मा जो कहना चाहते हैं उस तात्पर्य की सिद्धि करते हैं। देखो क्या कहते हैं कि कोई ऐसा समझे, माने, विचार करे कि एक जीव को क्रिया की प्रधानता से मुक्ति होती है और दूसरे जीव को ज्ञान की प्रधानता से होती है। इस प्रकार मानने में क्या खड़ी हो गई बात कि भिन्न भिन्न आत्माओं के भिन्न भिन्न धर्म हो गए।
एक ज्ञान धर्म, ज्ञानमय वाला धर्म, एक क्रियामय वाला धर्म, ऐसा हो गया ना। तो ऐसा हो जाने से आत्मा एक जाति का रह गया क्या? तो आत्मा, समस्त आत्माएं एक जाति के हैं, ये बात खंडित हो गई। आगे देखते हैं, भिन्न जाति के हो गए, उसी प्रकार एक ही आत्मा के समस्त धर्म ना रहें, किंतु भिन्न भिन्न धर्मानुसार भिन्न भिन्न आत्मा हो गए, कोई ज्ञानमय वाला, कोई क्रियामय वाला, किंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। अब एक उदाहरण देखना कि जगत के जीवों में, अनंत जीव है ना, जगत के जीवों में जिस प्रकार भव्यता का स्वभाव और अभव्यता का स्वभाव, ऐसे दो प्रकार के जीव हैं। ये कहाँ से जीव हैं? ये जीव के मूल स्वभाव के भेद नहीं, भव्यता और अभव्यता, ये उसकी मुक्ति की योग्यता और अयोग्यता पर आधारित ऐसे भेद हैं। तो ये जो दो प्रकार के भेद पड़े, किसके? भव्य और अभव्य। ऐसा यहाँ जीव में भेद नहीं पड़ता कि कहीं अमुक जीव शुभ क्रिया की प्रधानता से मुक्ति प्राप्त करने वाला है और अमुक जीव ज्ञान की प्रधानता से मुक्ति प्राप्त करने वाला है। ये चर्चा भी क्यों आवश्यक है? ये चर्चा भी इसलिए आवश्यक है कि ये अपन लोग तो स्वाध्याय करते हैं, तो थोड़ा सब विषय अपने अपने ख्याल में थोड़ा थोड़ा रहता है। जिन लोगों को स्वाध्याय से जिनेंद्र भगवान के तत्व से परिचय नहीं है और जो अन्य मतांतर के लोग हैं, वे कहते हैं सब धर्म एक है, कहते हैं ना, मार्ग अलग अलग है, सबको जाना एक है, मंजिल एक है, मार्ग अलग अलग है। ऐसा कहकर के तुम ये मत मान लेना कि कोई को राग करते करते मोक्ष होएगा और कोई को वीतरागता से मोक्ष। ऐसा नहीं है। इस प्रकार का कोई भेद वस्तु में नहीं, मोक्ष मार्ग में नहीं, और वो मोक्ष स्वरूप जो साध्य है उसमें नहीं। अमुक जीव शुभ क्रिया की प्रधानता से मुक्ति प्राप्त करने वाला और अमुक जीव ज्ञान की प्रधानता से मुक्ति प्राप्त करने वाला, ऐसे भिन्न भिन्न स्वभाव वाले जीव नहीं हैं। अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि होती है। इस प्रकार जिस आत्मा को क्रिया नय से लक्ष्य में लिया, उसी आत्मा को ज्ञान नय से देखा जाए तो ज्ञान की प्रधानता से सिद्धि हो, ऐसा उस आत्मा का धर्म है। इस प्रकार क्रिया नय और ज्ञान नय, इन दोनों नयों के विषय रूप दोनों धर्म एक साथ एक आत्मा में विद्यमान है। नक्की करो, ये निर्णय करने से कोई कहे ठीक है, इसमें क्या निर्णय करना, ये निर्णय करने से आपके मोक्ष मार्ग संबंधी निर्णय पक्का हो जाएगा। अभी तो मोक्ष मार्ग के का संबंध में ही निर्णय कच्चा है। पहले मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है वो निर्णय हो, फिर वह जिसके आश्रय से होता है उसका निर्णय हो, फिर उस निर्णय के बाद उस वस्तु का अनुसरण हो, तब मोक्ष मार्ग हो। तो ये इस निर्णय में कि एक दोनों नए, क्रिया नय का विषय, ज्ञान नय का विषय रूप जो धर्म हैं, वे दोनों ही धर्म एक साथ एक आत्मा में एक ही समय में विद्यमान हैं। भिन्न भिन्न नए, भिन्न भिन्न धर्मों द्वारा किसको देखते हैं? एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म द्रव्य को देखते हैं। ये जो बात अपन ने ऊपर पढ़ी थी ना कि ये क्रिया नय की प्रधानता से या क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता से साध्य की सिद्धि सदे, ऐसा कौन है? आत्मद्रव्य है। तो एक एक धर्म भिन्न भिन्न नए, भिन्न भिन्न धर्मों द्वारा एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म द्रव्य को ही देखते हैं। प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से आत्म द्रव्य प्रमेय होता है। छठी गाथा में पूछा था वह आत्मा कौन है जिसके जानने से कल्याण होता है। यहाँ पूछा वह आत्मा कौन है, कैसे प्राप्त होता है ना? प्रश्न वही है और चर्चाएं की शैली अलग है, चर्चा भी वही है। यहाँ कहा प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से आत्म द्रव्य प्रमेय होता है और उसके अनंत धर्मों को जानने वाले अनंत नय हैं। एक बार अपने को ख्याल होगा जब ये नय का प्रकरण शुरू किया था
तो अपन ने ये वाक्य पढ़ा था आचार्य भगवान का। कौन सा? आत्मधर्म कौन है कि अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक वह आत्मा है, उसमें व्यापने वाले अनंत धर्म, अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय, अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण, और शुद्ध ज्ञान पूर्वक वह आत्मा स्वानुभव से प्रमेय होता है। पढ़ा था ना। अब इसी को उल्टा भी पढ़ा था, याद होगा, कि जो आत्मा स्वानुभव द्वारा प्रमेय होता है वह शुद्ध ज्ञान प्रमाण है, और शुद्ध ज्ञान प्रमाण स्वरूप आत्मा में अनंत धर्म होने से उसमें अनंत नय है। तो ऐसे अनंत नयों का अधिष्ठाता स्वामी है। इधर से चली बात है। प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से आत्मद्रव्य प्रमेय होता है और उसके अनंत धर्म हैं, तो अनंत धर्मों को जानने वाले अनंत नय हैं। एक एक धर्म के क्रम से अनंत धर्मों को जानने जाए तो अनंत काल लगेगा। एक लॉजिक ये भी देखिए आप, ये भी एक लॉजिक है ना। अनंत धर्म है, 47 तो अमृतचंद्र भगवान ने जना दिए। थोड़े हम कोशिश करते हैं, थोड़े कोई और आचार्य का ग्रंथ ढूंढते हैं, थोड़े उसमें से मिल जाएंगे। ऐसे करके हम धीरे धीरे करके अनंत धर्म जब जान जाएंगे तो हम आत्मा जान जाएंगे। देखो, अनंत धर्मों को ऐसे क्रम से जानने जाओगे तो कितना काल लगेगा? अनंत काल लगेगा। अर्थात मात्र भेद के लक्ष्य से कभी वस्तु स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, किंतु धर्म और धर्मी के अभेद रूप वस्तु का अनुभव करने से प्रमाण ज्ञान विकसित हो जाता है और अनंत धर्म प्रतीति में आ जाते हैं। फिर साधक दशा में अपना विशेष प्रयोजन सिद्ध करने के लिए साधक जीव नए द्वारा धर्मों को मुख्य गौण करके वस्तु की साधना करता है। एक धर्म को मुख्य करके जानते हुए साथ ही पूर्ण वस्तु को भी लक्ष्य में रखता है, ख्याल में रखता है। अज्ञानी तो एक धर्म को जानते हुए पूर्ण वस्तु को लक्ष्य से निकाल देता है, छोड़ देता है, इसलिए उसे एकांत मिथ्या न हो जाता है। थोड़ी चर्चा इसमें अभी और शेष है, अपन आगे की स्वाध्याय में इसको लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को